जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप सब। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं बहुत प्यारी साईं लीला आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये जिनका है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जब कमेंट करेंगे तो आप सब समझ जाएंगे ये किसका है। बट एक लौती गोवा वाली डिवोटी हैं ये जिनको मैं जानती हूँ, दी ओनली पर्सन आई नो इन गोवा। ये उन्हीं का एक्सपीरियंस है जिनका नाम बहुत सुंदर है, इट्स डालिया। ठीक है, तो जितना सुंदर इनका नाम है उतनी ही अच्छी हैं ये बाई हार्ट ऑल्सो। तो होता ये है ना कि इन्होंने एक्चुअली बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, बट ये मैं फ़र्स्ट एक्सपीरियंस इनका शेयर करी हूँ विच इज़ वेरी मतलब वाओ, बहुत सुंदर है। तो इन लोगों को पंडित जी से मिलने जाना था। सो गोवा में पंडित जी को भातजी कहते हैं। ठीक है, आई डिड नॉट नो देयर आर टर्म्स आर डिफरेंट, है ना। जैसे शायद उड़ीसा में नाना कहते हैं शायद, क्योंकि ये एक डिवोटी हैं उड़ीसा से जिन्होंने बताया था। सो इफ़ आई एम रॉन्ग काइंडली करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। तो भातजी कहते हैं। हाँ, मैं ये एक्सपीरियंस पहले सुनाई दी होती, बट ये भातजी कौन है ये इस चीज़ को वो करने में मुझे टाइम लग गया था कि ये है कौन। सो एनीवेज कमिंग बैक टू द एक्सपीरियंस, इनको ना उनसे मिलने जाना था, कुछ बहुत ज़रूरी काम था। अब क्या होता है कि ये वो टाइम है जब रेनी सीज़न होती है एंड यू नो जब बारिश होती है तो बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस भी होते हैं विच इज़ मतलब वो प्राकृतिक है, उसका कुछ हो नहीं सकता। तो इनके स्टेट में महाराष्ट्र के सर्टेन पार्ट्स में हर एक जगह पर अलर्ट था कि आपको बहुत अपने घर पे रहना है, आपको बाहर नहीं निकलना है। लैंडस्लाइड्स का और तमाम चीज़ों का खतरा था एंड साइक्लोन का अलर्ट था। सो एट दीज टाइम्स इट इज़ सजेस्टेड कि आप घर पर रहें, आप बाहर ना निकलें, वरना वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो ये सभी सारी जो डिवोटीज़ हैं ये जो डिवोटी हैं ये सोच रही थी कि बाबा अब आप, इन्होंने बाबा से प्रेयर किया कि बाबा अगर आप हमें जाने दे रहे हो प्लीज़ हमें जाने देना, बिकॉज इट्स वेरी अर्जेंट एंड मेक श्योर कि हम जाएं और अच्छे से आएँ। आप हमें सेफली ले जाना, नहीं तो फिर आप पॉसिबल मत कराना इस ट्रिप को। और अगर आप पॉसिबल कराओगे तो यू हैव टू टेक केयर कि आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इस ट्रिप को करवा रहे हो तो आपको अच्छे से लेके जाना है और अच्छे से लेकर आना है। ये चीज़ जो है इन डिवोटी ने बाबा से बोल दिया। फिर ये निश्चिंत थी कि अगर हम सब रेडी हो गए हैं, कार रेडी है, सारी सुविधाएं हो गई हैं, सिर्फ बाहर तेज़ बारिश हो रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर बाबा ने बाकी सारे कंडीशंस फेवरेबल कर दिए, अगर वो घर से बाहर निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया था बाबा से, तो अगर बाहर निकालेंगे बाबा तो वो सेफली लाएंगे, ये पूरे पक्के पे थी। जब ये लोग सुबह उठे, अर्ली मॉर्निंग उठे, क्योंकि इन्हें दूर ट्रेवल करके जाना था जो महाराष्ट्र गोवा के बॉर्डर पे है, तो इन्होंने जब खिड़की खोली ना, बहुत तेज़ बारिश, जिसे यहाँ कहते हैं मूसलाधार बारिश, ठीक है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो इन्होंने मतलब इनकी जो आंटी और अंकल हैं वो लोग भी थे, तो आंटी देखकर थोड़ा वो ऐसे हो जाता है ना इंसान परेशान, तो वैसी सी हो गई। उन्होंने कहा कि लगता है जाना ठीक नहीं है क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही है, जाना सही होगा या नहीं। देखिए, बाबा के बच्चों की ना बाबा के साथ कुछ खुटर पुटर चलती रहती है, तो इनकी बाबा के साथ ये हो चुकी थी डील मनी मन एक तरह का प्रेयर कह सकते हैं, नॉट डील, कि बाबा अगर आप हमें हमें वहाँ जाना है, इन लोगों को निपानी ट्रेवल करना था, तो अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो आप वेदर क्लियर करना, अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो मेक श्योर कि हम घर अच्छे से आएँ। ठीक है, पूरा सब कुछ अलर्ट पे था। इनकी जब सुबह आंटी ने गेट खोला तो भी पूरा जो बारिश हो रही थी वो बहुत निगेटिव वाइब्स दे रहा था। इनको जो घाट वगैरह क्रॉस करके जाना था ऑब्वियसली वो बहुत अनसेफ थे। लेकिन ये लोग जब निकले, जैसे ही ये लोग घर के बाहर स्टेप आउट किए, तो वो जो तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही थी वो अब हल्की हो गई थी। अब ज़रा सी बारिश हो रही थी, जिसे बिहार में झिरझिर कहते हैं, झिरझिर वाली बारिश। ठीक है, तो ये झिरझिर हल्की हल्की जो बारिश हो रही थी उसमें ये लोग जाने लगे। आप देखो कि एकदम से ये चेंज आया। सबसे पहला बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश, द स्टेट इज़ इन अलर्ट मोड एंड ऑल ऑफ अ सडन जैसे ये गाड़ी के बाहर घर के बाहर स्टेप आउट करते बारिश एकदम हल्की हल्की सी हो गई। फिर ये लोग जैसे ट्रेवल करना शुरू किए, थोड़ा आगे गए तो ये लोग ब्रेकफास्ट के लिए जहाँ रुके, आपको पता है इस पूरे भयंकर अलर्ट मोड में इनको सूर्य की किरणें पड़ती हुई दिखी। इन्होंने जहाँ ब्रेकफास्ट लिया वहाँ पूरी सूरज की रोशनी आ चुकी थी, पूरा सन आ चुका था, लग रहा था कि बारिश नहीं हुई है, एकदम धूप सी आ गई है। तो इनकी आंटी ने कॉल किया, जहाँ से ये लोग अपने घर से निकल के, ये लोग तो आगे आ चुके थे, तो उधर कॉल किया, स्टाफ को पूछा, क्योंकि वो एक अपना छोटा सा
होटल जैसा रन करती हैं ऑन द शोर, सी शोर के पास। तो वहाँ पे पता चला, जो टूरिस्ट है ना उनके लिए तो पता चला कि नहीं वहाँ बारिश तेज़ हो रही है, और जहाँ ये लोग हैं वहाँ पे पूरी धूप थी, और ये लोग सारा घाट वाट सब अच्छे से क्रॉस करके गए, अच्छे से पंडित जी के पास पहुँचे, फिर वहाँ पे सारा सब कुछ जो भी इनको ज़रूरी काम था सारा काम हुआ, फिर ये लोग 8 बजे रात को वापस आए। इस पूरे दरमियान इनको कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये लोग जैसे ही घर आए उसके बाद जो बारिश तेज़ हुई है, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर जो थे उनके तरफ से निर्देश जारी था, पूरा स्टेट अलर्ट मोड पे था, और इनके वापस घर आने के बाद भी उसके बाद फिर से वैसी ही भयंकर बारिश शुरू हो गई। तो आप एक बात समझिए, हो सकता है बहुत लोगों को ये अनुभव समझ में आए, बहुत लोगों को ये अनुभव समझ में ना आए, लेकिन बाबा इज़ द कंट्रोलर ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो बाबा ना ऐसा कर देते हैं। मुझे भी जब इनिशियली आई वॉज मतलब मुझे धीरे धीरे जब बाबा के बारे में मालूम हो रही थी तो मुझे लगता था ना कि मतलब लोग क्या ही हैं, ऐसा हो जाता होगा कभी कि बारिश नहीं हुई या धूप आ गई या धूप नहीं आई, इत्तेफाक कोइंसिडेंस होता होगा जिसको ये लोग बाबा की लीला बताते हैं। मैं ये सोचती थी। अब हो सकता है अभी भी कई लोग मेरी तरह, जैसा मैं पहले सोचती थी, कोइंसिडेंस सोच रहे होंगे, बट आप यहाँ पे एक चीज़ सोचिए, अगर आप ये मानते हो कि बाबा ने बारिश को कंट्रोल नहीं किया होगा तो एटलीस्ट आप ये मानो कि बाबा ने ऐसा मुहूर्त इनके लिए निकाला कि उस बारिश के मौसम में, ये वाले टाइम में, ना आंधी आएगी ना बारिश होगी, उल्टा सूर्य की रोशनी आ जाएगी। तो आप चाहे उसको इस वे में देखें चाहे आप उस वे में देखें, जिस भी नज़रिए से आप देखें, कि बाबा पूरी प्रकृति पूरे वेदर को कंट्रोल कर रहे थे, इनकी प्रेयर्स को बाबा सुने, या तो आप इस वे में देखिए, या तो फिर अगर आप इसको आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं कि इस पूरे भयंकर मौसम में भी बाबा ने एक ऐसा टाइम इन सबको निकलवाया जिस टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना था इतने डिस्ट्रक्शन के बीच, और इन्होंने सारा उतना काम करके आया जब स्टेट में पूरा मना था। आप समझते हैं जब पूरा मना होता है, और वो बहुत डेंजरस टाइम होता है, लैंडस्लाइड का खतरा, तरह तरह की चीज़ें, और उसमें बाबा ने करवाए। तो वॉट एवर द पर्सपेक्टिव इज़, पर आप देखिए कि ये बहुत डेंजरस सिचुएशन होता है। अगर आपने कभी इस चीज़ को नज़दीक से थोड़ा भी देखा होगा तो आप समझेंगे कि ये बहुत डरावना होता है, और फिर उसमें बाबा ने इन सब के लिए ये चीज़ें पॉसिबल करवाई। सो इट्स रियली, मतलब ये बाबा की एक बहुत, देखिए बाबा तो कृपा करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ अपना खुद का अनुभव, इस अनुभव से मैंने शेयर भी किया हुआ है, आपको शॉर्ट्स में दिख जाएगा, शायद अच्छे से दिखे ना दिखे, बट हम जब जा रहे थे बखोरापुर वाले मंदिर जहाँ बाबा हैं और माँ हैं, तो दोनों साइड जो है ना वो पानी थी, बस बीच का रोड दिख रहा था और सोन नदी पूरा भर चुका था, दोनों साइड पानी थी। लोग ना उस वक्त पलायन करना शुरू कर देते हैं, मीन्स लोग गाँव भी छोड़ने लगते हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो वो पॉसिबल नहीं होता है कि फिर वहाँ पे कोई सर्वाइव कर पाए। डिस्ट्रक्शन बहुत ह्यूज लेवल में, मास लेवल में यहाँ भी होता है। तो क्या हुआ कि उस दिन ना हमें ध्यान भी नहीं था कि बारिश में हम भी चले गए हैं वहाँ, बट सच्ची श्रद्धा थी उस समय। रोड के दोनों तरफ पानी है, जस्ट इमेजिन लोग नाव से आ रहे हैं, बट जो रोड है ना वहाँ पे कैसे, पता नहीं क्या हो रहा है कि कैसा सिस्टम, क्या ऐसा हुआ कि बस रोड पे पानी नहीं आ रहा और दोनों तरफ पानी। और जो डर लग रहा था ना, मैं सच कह रही हूँ, श्रद्धा सच्ची थी बट डर लग रहा था, इतनी ज़्यादा पानी देख के। और जो लोग ना, जो खेत थे जिसपे लोग चल के आते थे उसमें पूरा पानी, और डरे हुए दहशत में लोग जिस नाव में आ रहे हैं वो नाव भी राम भरोसे ही थी, क्योंकि भाई एकदम से ऐसे हो जाता है, लोग रेडी नहीं होते हैं, सब डरे डरे उसको क्रॉस करें, क्योंकि अगर पलटी तो सब जाएंगे। और सोचिए वैसे सिचुएशन में हम वहाँ गए, हमने दर्शन किया, और उसके बाद जो हल्की हवा चली ना, अगर 10 मिनट, बस 10 मिनट बारिश होती तो हम वहाँ से नहीं आ पाते। और फिर उसके बाद क्या होता मुझे भी नहीं पता, उसके बाद मुझे भी नहीं पता कि क्या होता। तो ये जो बाबा करते हैं ना, और हम वहाँ से जो निकले हैं, और उसके बाद जो बारिश वारिश जो भी हुई है, हम निकल गए, और वो पूरा एक विलेज एरिया, फिर हम वहाँ से निकल के जब मेन रोड पे जाकर आए हैं ना, जो NH वाला एरिया, उसके भी साइड तक पूरी पानी आई हुई थी, बट वो सेफ़ था। वहाँ तक साइड भी पानी आई थी तो भी वो रोड पे नहीं आती, वो थोड़ा एलिवेटेड है। तो वो मेरे लिए बहुत डरावना एक्सपीरियंस था। और तब मुझे लगा कि हम घर से जो बैठकर सुनते हैं या देखते हैं ना, उसमें हमें समझ नहीं आता, बट जब हम रियल में उस चीज़ को फेस करते हैं ना, कैसा इन लोगों को लगा होगा जब तेज़ बारिश हो रही होगी, लैंडस्लाइड का खतरा है, समुद्री इलाका है, वो बस वही समझ सकता है जो वहाँ पे है और जिस पर ये परिस्थिति बनी। बट क्योंकि आप सारे साईं भक्त हैं तो आप सब समझेंगे कि कैसे बाबा ने ना इन लोगों को उस टाइम फ्रेम में सब कुछ इनके लिए अरेंज किया, वेदर इनके अकॉर्डिंग कर दी और इनको दर्शन दिलाया।
एक और एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया है, ये आज से कुछ समय पहले ये काफ़ी परेशान थी अपनी जॉब के लिए, बिकॉज़ ये ब्यूटिशियन है बाय प्रोफेशन। पर पता है बाबा ने से इन्होंने कहा कि बाबा आप मुझे नौकरी दिलाओ, नौकरी दिलाओ, और बाबा ने जो इनको जॉब दिलाई है उसमें ना डॉग्स का केयर करना है। और बेसिकली अब ये जॉब नहीं है, ये बाबा की एक सेवा ही है। सेवा कैसे है? क्योंकि बाबा सभी पशुओं से बहुत प्रेम करते थे और उनका पूरा केयर करते थे, और देखिए बाबा ने इनको भी वही चीज़ दे दिया, वही चीज़ लाकर वही काम इनसे करवा रहे। कहाँ इन्होंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया और कहाँ बाबा ये सेवा वाला काम करवा रहे हैं इनसे। तो ये इनका दूसरा एक्सपीरियंस था। इन्होंने लास्ट में बाबा से ही कहा कि अब आपको जो सही लगता है आप मुझे वो जॉब दिला दो, आप मुझे वो करा दो। तो जब इन्होंने सब बाबा के चरणों पे छोड़ दिया तो फिर बाबा ने इनके साथ ये चीज़ कराया, एंड सी हाउ ब्यूटीफुली शी एक्सेप्टेड कि ये तो बाबा की सेवा में कर रही हूँ, अब तो बाबा ने मुझे अपनी सेवा में रख लिया, अब तो परमानेंट वाली बात हो गई है, अब क्या। तो यही है, बहुत सुंदर सुंदर इनके एक्सपीरियंसेस। और आप सबका गुरु पूर्णिमा कैसा रहा ज़रूर शेयर करिएगा, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में भी कि कैसे कैसे क्या गुरु पूर्णिमा का रहा। इन द नेक्स्ट एक्सपीरियंस मैं अपना गुरु पूर्णिमा का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जय साई राम।